राजस्थान विधानसभा चुनाव में नामांकन जमा करने की तारीख 6 नवंबर तक की थी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही अपने पत्ते खोल दिए हैं। वैसे तो चुनावों में और भी कई दल अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आरएलपी, बीएसपी, जेजेपी सहित 1 दर्जन से ज्यादा दल राजस्थान में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। कांग्रेस को इस चुनाव में बीजेपी के साथ ही राजस्थान के रिवाज से भी लड़ना है। वैसे इस बार कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी राहत की बात अशोक गहलोत की लोकप्रियता बनी हुई है। पिछले 30 सालों में राजस्थान में यह पहली बार दिखाई दे रहा है कि विधानसभा चुनावों में सीएम के खिलाफ किसी तरह की नाराजगी राज्य में नहीं दिखाई दे रही है। और हालात ये हैं कि अशोक गहलोत की लोकप्रियता के आसपास विपक्ष का कोई नेता नहीं दिखाई दे रहा है। गहलोत को लोकप्रिय बनाया है उनकी योजनाओं ने। तो ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिन्हें लेकर पीएम मोदी को भी राजस्थान में आकर सफाई देनी पड़ गई कि अगर बीजेपी राजस्थान में सत्ता में आती है तो गहलोत सरकार की योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा। गहलोत सरकार की उन योजनाओं पर आज हम करेंगे विस्तार से चर्चा अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं परवीन। तो शुरू करते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट। गहलोत की योजनाएं कैसे बीजेपी पर पड़ रही हैं भारी। राजस्थान में गहलोत की वो कौन सी योजनाएं हैं जिनसे लग रहा है बीजेपी को डर। गहलोत के आगे क्यों कमजोर दिखाई दे रहे हैं राजस्थान में बीजेपी के नेता। चुनावों में गहलोत की घेराबंदी की बीजेपी की हर कोशिश हो रही है फेल। बीजेपी के नेताओं को भी नहीं दिख रहा है गहलोत की योजनाओं का तोड़। देश की जनता सबसे ज्यादा परेशान बढ़ती महंगाई को लेकर है और इस परेशानी से राजस्थान की जनता को राहत देने के लिए 6 महीने पहले सीएम गहलोत ने कई सरकारी योजनाओं का लाभ गारंटी से देने के लिए महंगाई राहत गारंटी शिविर लगाने शुरू किए। 1.5 करोड़ से ज्यादा परिवारों ने सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था और इसके बाद इन लोगों तक सीधे सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया भी गया। ऐसे में अगर अब जनता ने गहलोत को रिटर्न गिफ्ट दिया तो रिवाज के सहारे सत्ता का सपना देख रही बीजेपी के सपने टूट जाएंगे। अब हम आपको बताते हैं महंगाई राहत शिविर में गहलोत की किन योजनाओं पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इस योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के हर परिवार को मुफ्त इलाज की गारंटी दी गई है। सरकारी अस्पतालों में तो पहले से ही लोगों का इलाज फ्री किया जा रहा है, लेकिन इस योजना की सबसे बड़ी बात यह है कि अब निजी अस्पतालों में भी 25 लाख रुपए तक का इलाज भुगतान जो है वो सरकार वहन करेगी। किसी भी मरीज के इलाज से अस्पताल इनकार नहीं कर सकता। चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ भी हर परिवार को दिया जा रहा है, जिनमें अगर हादसे में किसी की जान चली जाती है तो राज्य सरकार की ओर से 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है। इन योजनाओं में करीब 1.5 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन। राज्य सरकार की ओर से बुजुर्गों, विधवाओं, निशक्त जनों, एकल नारी सहित कई अलग श्रेणियों में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। पहले 500 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाती थी, जिसे बाद में 500 से बढ़ाकर 750 रुपए कर दिया गया था। अब राज्य सरकार ने हर श्रेणी के पात्र व्यक्ति की न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए प्रति माह कर दी है। इस योजना का लाभ 53,75,654 लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। महिलाओं को बस यात्रा में छूट। राज्य में महिलाओं को रोडवेज की बसों में किराए में 50% छूट दी जा रही है। पहले सामान्य श्रेणी की बसों में 30% छूट दी जा रही थी और सभी श्रेणी की बसों में 50% की छूट दी जाएगी। अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। इस योजना के तहत खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र परिवारों को हर महीने मुफ्त राशन दिया जाता है। राज्य सरकार की तरफ से फूड पैकेट के किट दिए जा रहे हैं। इस योजना के लाभार्थियों की संख्या भी 1 करोड़ से ज्यादा है। ओल्ड पेंशन योजना बहाल। राजस्थान सरकार द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना बहुत बड़ा फैसला है। प्रदेश के 35 लाख से ज्यादा कर्मचारी ओपीएस को बहाल करने से खुश हैं। साल 2004 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को खत्म करके नई पेंशन योजना शुरू की थी। नई पेंशन योजना से कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली पेंशन पर अनिश्चितता का भाव था, क्योंकि ये राशि शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव पर निर्भर होती थी। इसे लेकर देश भर में कर्मचारियों के आंदोलन चल रहे हैं, जिसके दबाव में अब केंद्र सरकार भी दिखाई दे रही है। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। इस योजना में हर घर की महिला मुखिया को स्मार्टफोन दिया जा रहा है। पहले फेज में 40 लाख और दूसरे फेज में 80 लाख से ज्यादा महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाने हैं। राज्य सरकार की ओर से कुल 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन दिए जाने हैं। स्मार्टफोन के साथ 3 साल की मुफ्त इंटरनेट डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग फ्री की सुविधा शामिल है। मनरेगा में 125 दिन का रोजगार। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पहले 100 दिन का रोजगार दिया जा रहा था। इसे बढ़ाकर अब राज्य सरकार ने 125 दिन कर दिया है। अतिरिक्त 25 दिनों के कार्यों का भुगतान राज्य सरकार की ओर से किया जा रहा है। मनरेगा कार्यक्रम यूपीए सरकार के समय पर ही शुरू किया गया था और अब इस योजना की तर्ज पर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना भी शुरू की गई है।
अब ग्रामीण क्षेत्रों की तरह शहरों में भी जरूरतमंद लोगों को उनकी क्षमता के अनुरूप रोजगार दिया जा रहा है। मुफ्त बिजली योजना। प्रदेश के हर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जा रही है। इसका फायदा उठाने के लिए उपभोक्ताओं को महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन कराया गया है। इसके साथ ही किसानों को हर महीने 2000 यूनिट मुफ्त बिजली देकर किसानों को बड़ी राहत दी गई है। विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले जब पीएम मोदी लगातार राजस्थान में रैलियां कर रहे थे तो सीएम अशोक गहलोत ने अपनी योजनाओं को लेकर मोदी सरकार को घेर लिया था और गहलोत की जन कल्याणकारी योजनाओं का दबाव था कि पीएम मोदी को भी कहना पड़ गया था कि गहलोत सरकार की योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा बल्कि उसे बेहतर किया जाएगा। और पीएम मोदी के इस बयान को लेकर भी कांग्रेस ने अपने पक्ष में भुनाने की पूरी रणनीति तैयार कर ली है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि जब गहलोत सरकार की योजनाएं अच्छी हैं और बीजेपी और पीएम मोदी भी मानते हैं तो फिर राजस्थान की जनता ऐसी सरकार को बदलने का विचार क्यों करेगी। और ये बात हकीकत भी है क्योंकि प्रदेश की जनता भी ये बात खुलकर बोलती है कि गहलोत सरकार ने जो गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए योजनाएं चलाई हैं उसका फायदा ज्यादातर लोगों को मिला है। इससे महंगाई से राहत मिली है। एक और गहलोत सरकार की योजनाओं को लेकर कांग्रेस खुलकर प्रचार कर रही है तो दूसरी ओर कांग्रेस ये दावा कर रही है कि 5 साल पुरानी बीजेपी सरकार ऐसी कोई भी योजना बता दे जिसका फायदा प्रदेश की बड़ी आबादी को हुआ हो। गहलोत सरकार ने तो इस तरह की 1 दर्जन योजनाएं चलाई। बीजेपी की वसुंधरा सरकार जो 2018 तक प्रदेश की सत्ता में थी उसकी कोई योजना ऐसी नहीं है जिसका जिक्र पीएम मोदी कर पाए और शायद इसलिए वो वसुंधरा सरकार की किसी भी योजना का जिक्र करते नहीं हैं। अब राजस्थान में मतदाताओं को चुनाव करना है कि बीजेपी के पास राज्य में गहलोत की टक्कर का कोई नेता नहीं है, इसलिए उसकी ओर से पीएम मोदी का चेहरा सामने रख दिया गया है और केंद्र की योजनाएं गिनाई जा रही हैं। तो दूसरी ओर कांग्रेस केंद्र की योजनाओं के सामने अपनी सरकार की योजनाएं रखते हुए दावा कर रही है कि जनता दोनों की योजनाओं की तुलना कर ले और इसी अंतर को लेकर बीजेपी के अंदर का जो डर है वो साफ दिखाई दे रहा है कि कहीं इस बार राजस्थान में रिवाज ही ना बदल जाए। और इसी डर के चलते बीजेपी हाईकमान को लोकल नेताओं के सामने राजस्थान में झुकना पड़ा है। पार्टी ने जो रणनीति शुरुआत में अपनाई थी राजस्थान में उससे पूरी तरह से यू टर्न मार लिया है। पार्टी ने पहले दावा किया था कि वो राजस्थान में करीब 60% विधायकों के टिकट काटेगी, करीब 100 उम्मीदवार बदले जाएंगे, लेकिन फाइनल सूची सामने आई तो 10% विधायकों का टिकट ही काटने का साहस बीजेपी जुटा पाई है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।